कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। और होता ही है, अगर आप भरोसा अगर किसी भी चीज को लेकर खुद पर रख रहे हैं तो आपको ये चीज होगी कि आप उस काम को फिर कर ही लेंगे। अगर आप किसी भी काम को दूसरों पर रख के करने की सोच रहे हैं तो आप ये यकीन मान के चलिए वो आपको धोखा देगा ही देगा। क्योंकि आत्मविश्वास बच्चों कभी ऐसे नहीं होता कि आप हमेशा हर काम को सही कर रहे हैं। आत्मविश्वास तब क्रिएट होता है जब आप गलत ना हो और कोई आपको गलत ठहराने की कोशिश करे और लेकिन आप फिर भी डरे ना। मेन चीज है तभी तभी आपका आत्मविश्वास क्रिएट होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारा पहला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। तो कल उन्हें ये इथोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था और ये मिला है उन्हें ओमान का। अब ओमान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है ऑर्डर ऑफ ओमान। ये वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और अब ओमान से एक चीज और निकल के आती है, ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट। और ओमान की मुद्रा कौन सी है? ओमानी रियल। ओमानी रियल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ओमान खाड़ी सहयोग परिषद देशों का सदस्य भी है। खाड़ी परिषद सदस्य, खाड़ी सहयोग परिषद देश जो होते हैं उसमें कौन कौन से? आपका सऊदी अरब और यूएई, ओमान, बहरीन, कुवैत और कतर। ये सब आपके खाड़ी सहयोग परिषद देश है, जिनके लिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपने एक लेक्चर में बताया था कि इनके लिए एक सिंगल विंडो खोली गई है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डे वाले सवाल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। डे वाले सवाल ये इनमें से डे के ऊपर आपका एक सवाल तो फंसना 101% निश्चित होता है। क्योंकि अगर आपका डे पे एक आधा सवाल फंस गया, अगर आपको याद है तो वो तुरंत क्लिक होता है। फंस के याद करने का तरीका ये है, वीकेंड पे आप अपने पूरे वीक के जो भी डे वाले सवाल है उन्हें एक बार मेमोराइज कर लीजिए। अब ये वाले जो 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस किसके लिए? कि जितने भी प्रवासी हैं उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अभी परसों के लेक्चर में मैंने बताया था कि 16 दिसंबर को आपका विजय दिवस मनाया गया था, जो कि बांग्लादेश के क्रिएशन और भारत की विक्ट्री के ऊपर 97 में भारत की विक्ट्री के पाकिस्तान के ऊपर विक्ट्री के ऊपर ये दिवस मनाया गया था। और 19 दिसंबर को आज कौन सा डे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। आज ही के दिन 1961 में गोवा को मुक्ति दिलाई गई थी पुर्तगालियों से। ठीक है, और इसके लिए 56 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन किया गया था, जिसके कारण ये गोवा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुआ था एज ए स्टेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा अगला करंट अफेयर्स कह रहा है कि रामजी सुतार का निधन हुआ है। अब ये पूछेंगे आप सबसे पहले, इनका नाम पकड़िए, ये है रामजी सुतार। ये कौन है? ये थे प्रसिद्ध मूर्तिकार। इन्हें 1909 में
पद्म श्री अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। और इनका सबसे बड़ी क्रिएचर क्या थी? नर्मदा नदी पर गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो इन्होंने बनाई थी रामजी सुतार ने। और ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है, 182 मीटर इसकी हाइट है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि मखाना उत्पादन में इंडिया नंबर 1 बना है। आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का तकरीबन 70 to 80% मखाना इंडिया में मिलता है, ठीक है। और उसमें भी 85 अप्रोक्सीमेट इंडिया का भी अप्रोक्सीमेट 85% मखाना बिहार में बनता है। बिहार में मिलता है, ठीक है। अब यहां से एक सवाल और क्रिएट होता है कि मखाना बोर्ड आपका कहां पर है? मखाने से एक सवाल ये क्रिएट होता है, मखाना बोर्ड आपका कहां पर है? मखाना बोर्ड है आपका बिहार में पूर्णिया जिले में, पूर्णिया में, ठीक है, ठीक है। और फिर एक आता है हल्दी बोर्ड कहां पर है? अगर मखाना बोर्ड है तो एक है हल्दी बोर्ड। हल्दी बोर्ड आपका कहां पे है? वो है निजामाबाद, निजामाबाद तेलंगाना में, ठीक है। आपने ये याद रखना है। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। हांसी, खांसी की तरह है हांसी, हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। ये हिसार हरियाणा में एक जिला था हिसार, उसमें से काट के एक नया जिला बनाया गया है हांसी। और आने वाले कुछ एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल जनरली पूछ लिए जाते हैं। फुल स्टार दो में इस टाइप के सवालों को कि अभी हरियाणा में कौन सा नया जिला बना है और किसे काट के बना है, वो है आपका हिसार जिला, ठीक है। आपने ये याद रखना है। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि साई यादव पहली फीमेल ऑफिसर बनी है जिन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुई है और उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन प्राप्त हुआ है, कमीशन हुआ है, ठीक है। ये 93 ईयर में फर्स्ट टाइम है ऐसा कि कोई महिला फीमेल अफसर बनी है जिन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जो पास आउट हुई हो, क्योंकि तकरीबन अब तक 67,000 लोग इसमें अफसर बन चुके हैं, लेकिन ये पहली महिला है जिन्होंने ये एग्जाम क्रॉस किया है।